कहानी शुरू होती है मिडीवल किंगडम ऑफ क्लोइस्टर से। बहुत पुराने वक्त की बात है। कुछ साधु लोग मंक्स जादुई बीन्स बनाते हैं। इन बीन्स को जमीन में डालते ही एक बड़ा सा बीन स्टॉक उगता है जो सीधा आसमान तक पहुंच जाता है। ऊपर है गंटुआ नाम की दुनिया, जहां रहते हैं जायंट्स। वो जायंट्स इंसानों का गोश्त और हड्डियां खाने के शौकीन हैं। बीन स्टॉक के जरिए वो नीचे आकर क्लोइस्टर पर हमला कर देते हैं। सब तबाह होने लगा। लेकिन तब आता है किंग एरिक। वो एक बहादुर राजा था। उसने एक जायंट का दिल काटकर उससे एक मैजिकल क्राउन बनाया जो जायंट्स को कंट्रोल करने की ताकत देता था। क्राउन पहनकर किंग एरिक ने जायंट्स को अपने काबू में कर लिया, उन्हें वापस गंटुआ भेज दिया और बीन स्टॉक को काट दिया। जायंट्स ने कहा था, हम वापस आएंगे और किंग एरिक की नस्ल से बदला लेंगे। किंग एरिक की मौत के बाद क्राउन और बचे हुए बीन्स उसके साथ ही दफन कर दिए गए ताकि कभी कोई उन्हें ना छू सके। अब आगे बढ़ते हैं 10 साल बाद। क्लोइस्टर में एक यंग फार्म हैंड रहता है, नाम है जैक। उसका बाप मर चुका है, वो अपने अंकल के साथ रहता है। एक दिन अंकल उससे कहता है, बेटा जाओ मार्केट में घोड़ा बेच आओ, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। जैक मार्केट जाता है। वहां उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पर जो सीक्रेटली कैसल से भागी हुई है। वो प्रिंसेस इज़ाबेल है, किंग ब्रैमविल की बेटी। जैक उसकी मदद करता है, कुछ हुलिगन से उसकी इज्जत बचाता है। तभी रॉयल गार्ड्स आते हैं। उनके कैप्टन है एलमोंट, बहादुर नाइट। वो इज़ाबेल को वापस कैसल ले जाते हैं। जैक खुश है, लेकिन उसका घोड़ा और कार्ट चोरी हो जाता है। वो परेशान घर लौटने की सोच रहा होता है। तभी एक साधु, एक मंक उसके पास आता है। मंक भाग रहा होता है क्योंकि लॉर्ड रॉड्रिक के आदमी उसका पीछा कर रहे होते हैं। रॉड्रिक एक एम्बिशियस एडवाइजर है किंग ब्रैमविल का, और सीक्रेटली उसने किंग एरिक की कब्र से क्राउन और बीन्स चुरा लिए थे। मंक ने वो बीन्स चुरा लिए थे। मंक जैक से कहता है, लड़के ये बीन्स ले लो मेरे घोड़े के बदले। जैक को पता नहीं होता, वो माना लेता है। मंक वार्निंग देता है, इन्हें कभी गीला मत करना। मंक भाग जाता है। रात होती है। इज़ाबेल फिर से कैसल से भाग जाती है क्योंकि उसके फादर किंग ब्रैमविल उसकी शादी रॉड्रिक से फिक्स करना चाहते हैं। लेकिन इज़ाबेल को एडवेंचर और प्यार चाहिए, ना कि फोर्स्ड मैरिज। बारिश तेज हो जाती है। वो जैक के घर पहुंच जाती है, शेल्टर मांगती है। जैक उसे पहचानता है, दोनों बात करते हैं। तभी बारिश का पानी जैक के पॉकेट से बीन्स में घुस जाता है। यहीं से कहानी का गेम बदल जाता है दोस्तों। एक बीन गीला होते ही जमीन से एक मैसिव बीन स्टॉक उगने लगता है। बिजली चमकती है, हवा तेज, और पूरा घर इज़ाबेल के साथ आसमान की तरफ उठने लगता है। जैक बाहर होता है, वो चिल्लाता है, लेकिन बीन स्टॉक इतना तेज उगता है कि वो गिर जाता है और घर ऊपर चला जाता है। इज़ाबेल अंदर फंसी रहती है। सुबह किंग ब्रैमविल को पता चलता है। वो गुस्से में है, लेकिन बेटी की जान का सवाल है। वो रेस्क्यू पार्टी भेजता है। कैप्टन एलमोंट लीड करता है, साथ में लॉर्ड रॉड्रिक भी जाता है और कुछ नाइट्स। जैक भी वॉलंटियर करता है क्योंकि उसने ही बीन्स दिए के। सब बीन स्टॉक चढ़ने लगते हैं। रास्ता बहुत लंबा और खतरनाक, बीच में तूफान आता है, कई नाइट्स गिरकर मर जाते हैं। एलमोंट जैक से कहता है, प्रिंसेस को नोबल से ही शादी करनी पड़ेगी, लॉ है। ऊपर पहुंचकर ग्रुप अलग अलग हो जाता है। रॉड्रिक अपने आदमियों के साथ जाता है, लेकिन जायंट्स उन पर हमला कर देते हैं। रॉड्रिक क्राउन पहन लेता है, एक जायंट को कंट्रोल कर लेता है। वो कहता है, अब मैं इन जायंट्स का राजा हूं। इधर एलमोंट और उसका सबॉर्डिनेट क्रावे एक जायंट के हाथ पकड़े जाते हैं। उन्हें लीगर फैलन के पास ले जाया जाता है। फैलन 2 सर वाला भयंकर जायंट, बहुत डेंजरस। वो क्रावे को उठाकर खा जाता है, सिर्फ डराने के लिए। इज़ाबेल भी वहां कैप्टिव है, लेकिन जैक छुपकर फॉलो कर रहा होता है। वो जायंट की किचन में पहुंचता है, जहां किचन जायंट इज़ाबेल और एलमोंट को पकड़ने वाला होता है। जैक किचन जायंट को मार देता है। तीनों भागते हैं बीन स्टॉक की तरफ। रॉड्रिक उन्हें रोकने आता है। एलमोंट उससे लड़ता है और रॉड्रिक को मार देता है। अब फैलन क्राउन छीन लेता है, उसे अपनी उंगली में पहन लेता है और खुद को जायंट्स का किंग घोषित कर देता है। नीचे किंग ब्रैमविल को पता चलता है जायंट्स आ रहे हैं। एक जायंट का बॉडी नीचे गिरता है। वो ऑर्डर देता है, बीन स्टॉक काट दो। बीन स्टॉक कटने लगता है। जैक, इज़ाबेल और एलमोंट तेजी से नीचे उतरते हैं। रास्ते में जैक और इज़ाबेल एक दूसरे से अपने फीलिंग्स कन्फेस करते हैं और किस करते हैं। एलमोंट रॉड्रिक को मार चुका होता है। वो खुद फॉलिंग बीन स्टॉक पर सवार होकर नीचे पहुंचता है। सब वापस जमीन पर आ गए हैं। किंग ब्रैमविल अपनी बेटी को गले लगाता है, जैक को रिवॉर्ड देता है, लेकिन लॉ के हिसाब से इज़ाबेल की शादी नोबल से ही होनी चाहिए। जैक और इज़ाबेल उदास हो जाते हैं, लेकिन अलग हो जाते हैं। अब आता है सबसे डेंजरस मोमेंट दोस्तों। फैलन ऊपर रिमेनिंग बीन्स ढूंढता है और उन्हें उगा देता है। 4 नए बीन स्टॉक उग जाते हैं। पूरे जायंट्स का आर्मी नीचे उतर आता है। क्लोइस्टर पर हमला। जायंट्स के कदम से जमीन कांप रही होती है। किंग ब्रैमविल कैसल की तैयारी करता है। ड्रॉब्रिज उठा दिया जाता है। मोट में तेल डालकर आग लगा दी जाती है। जायंट्स आग के मोट में गिरते हैं, लेकिन फैलन वो एक अंडरग्राउंड पैसेज ढूंढ लेता है, कैसल के अंदर घुस जाता है। थ्रोन रूम में पहुंचकर वो जैक और इज़ाबेल को पकड़ लेता है। फैलन जैक को उठाकर खाने वाला होता है, उसका मुंह खुलता है,
लेकिन यहीं जैक अपना लास्ट बीन फैलन के गले में ठोक देता है। बीन अंदर गीला होता है और फैलन के अंदर ही एक बीन स्टॉक उगने लगता है। जायंट के शरीर को अंदर से फाड़ देता है। फैलन चीखता है और मर जाता है। जैक क्राउन छीन लेता है, पहन लेता है और जायंट्स को कमांड करता है, वापस गंटू आ जाओ और सारे बीन स्टॉक्स काट दो। जायंट्स रुक जाते हैं, क्राउन की ताकत से मजबूर होकर वापस चले जाते हैं, बीन स्टॉक्स को तोड़ देते हैं। युद्ध खत्म हो जाता है। किंग ब्रैमविल लॉ बदल देता है। जैक और इज़ाबेल की शादी हो जाती है। दोनों खुश हैं। उनके ट्विन बच्चे होते हैं। जैक और इज़ाबेल अपने बच्चों को यही स्टोरी सुनाते हैं, इस बार अपनी खुद की हिम्मत और प्यार की कहानी ऐड करके। वक्त गुजरता है, ये कहानी सच से लेजेंड बन जाती है, फिर फेरी टेल। मैजिकल क्राउन को सेंट एडवर्ड्स क्राउन बना दिया जाता है। आज के लंदन में टावर ऑफ लंदन में वो क्राउन डिस्प्ले पर है और एक लड़का जो रॉड्रिक का डिसेंडेंट है उसे देखता है जैसे कुछ जानता हो। लेकिन ऊपर आसमान में गंटुआ अभी भी मौजूद है। दोस्तों, इस कहानी से जो सीख मिलती है वो ये कि छोटी सी हिम्मत भी बड़ी बड़ी मुसीबतों को हरा सकती है। प्यार और दोस्ती के लिए लड़ना जरूरी है और कभी कभी एक सिंपल लड़का भी लेजेंड बन सकता है। जैक ने सिर्फ एक बीन से नहीं, अपनी हिम्मत से पूरा किंगडम बचाया। अगर आपके लाइफ में भी कोई जायंट खड़ा हो तो याद रखना, क्राउन तो सिर्फ टूम है, असली ताकत अंदर होती है। कहानी खत्म, लेकिन याद रहेगी हमेशा। लाइक करो, शेयर करो और बताओ कमेंट में आपका फेवरेट सीन कौन सा था। अगली मूवी तक टेक केयर।